अच्छा, अब हमने किसी भी चीज़ का काम करना है, कोई भी काम हमें करना है, अपने रूम के अंदर कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है। कोई भी चीज़ से मुराद ये है कि चाहे हमें फॉल सीलिंग करनी है, हमें फ्लोरिंग करनी है, हमें वॉलपेपर का मैटर एक अलग आ जाता है। हमें अपने रूम का स्क्वायर फीट पता होना चाहिए। अब स्क्वायर फीट हम क्या किसको बोलते हैं या हम उसको कैसे निकालते हैं, वो तरीका समझ लें। स्क्वायर फीट का मतलब होता है कोई भी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे रूम का साइज़ है 16 फीट बाय 14 फीट। ठीक है, 16 बाय 14 का रूम है। अब इसका मेरे पास जो स्क्वायर फीट आया वो आया 224, यानी कि मैंने 16 × 14 इज इक्वल्स टू 224 SQFT या SFT। SQFT भी आप कहीं कहीं पे लिखा हुआ देखेंगे और SFT भी आप कहीं कहीं पे लिखा हुआ देखेंगे। जिसकी जो आदत हो जाए, मेरी SFT लिखने की आदत है SQFT लिखने की आदत कोटेशंस वगैरह की हद तक है। बट जब हाथ से काम कर रहे होते हैं तो फिर SFT लिखने की आदत है, वो जल्दबाजी के चक्कर में, और कोई बात नहीं है। बट ज़्यादातर लोग SQFT लिखते हैं, जो प्रॉपर फॉर्म है इसकी। ठीक है, हमारे पास रूम का साइज, हमने जब रूम में एंटर हुए, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे, हमारे पास एक डोर है। ठीक है, हम इस डोर से एंटर हुए अपने रूम में, और उसके बाद हमने इस वॉल का साइज लिया और इस वॉल का साइज लिया और इस वॉल का साइज लिया। तो ये हमारे पास साइज लेने के बाद आ जाएगा स्क्वायर फीट। अब इसी में एक और साइज होता है जो कि हमें जो जिसका यूज़ हमारे पास होता है स्कर्टिंग के लिए। स्कर्टिंग का मुराद ये है कि हर कोई जिसको नहीं पता है उसको बता रहा हूँ कि वो अपने जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, अपने साथ में जो भी आपके वॉल आ रही है उस वॉल को देखें, और वॉल के नीचे एक टाइल की टुकड़ी लगी हुई होगी। 4 इंच का टाइल लगा हुआ होगा जो आपके फ्लोर से मैच करता हुआ होगा। समटाइम्स डिफरेंट कलर का भी होता है वो। तो उसका वो जो 4 इंच का या 4 इंचेस का जो टाइल लगा हुआ है उसको हम कहते हैं स्कर्टिंग। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई फ्लोर की। फ्लोर कह लें या रूम का साइज कह लें आप उसको। स्कर्टिंग की बात हो रही है अब हमारे पास। अब हमें ये पता करना है कि हमारे रूम के अंदर स्कर्टिंग कितनी लगेगी। इसकी डिटेल जो है वो हमारे बजटिंग वाले टॉपिक पे जाएगी। बट मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि स्क्वायर फीट किसे कहते हैं, रनिंग फीट किसे कहते हैं, क्यूबिक फीट किसे कहते हैं। रनिंग फीट कहते हैं कोई भी चार वैल्यूज, मतलब हमारे रूम के अंदर जब हम एंटर होते हैं हम चारों वॉल्स का साइज लेते हैं। एक दफ़ा हमने इस वाली वॉल का साइज़ लिया 14 फीट वाली का, फिर हमने 16 फीट वाली का लिया, फिर दोबारा 14 फीट, फिर दोबारा 16 फीट। 14 + 16 + 14 + 16। ठीक है, 60 RFT। ये हमारे पास हो गया 16 रनिंग फिट, हमारे इस रूम का साइज़ हो गया। ये हमें फ्लोरिंग लगाने के लिए, कारपेट लगाने के लिए, फॉल सीलिंग अप्लाई करने के लिए ये नहीं यूज़ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्कर्टिंग के लिए यूज़ होगा हमारे पास। ठीक है, या हमें वॉशरूम के टाइल्स लगाने हैं तो हम लोग इसको रनिंग फिट के तौर पे भी टाइल्स की कैलकुलेशन करते हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास चार दीवारें हमने काउंट कर ली। मिसाल के तौर पे 10 10 10 10 10 फिट की हमारे पास चार दीवारें हैं, हमने 40 रनिंग फुट उसको काउंट किया। अब हम देखेंगे कि हमारे वॉशरूम में टाइल्स की हाइट क्या आ रही है, हमें कहाँ तक टाइल्स लगाने। अमूमन 7 फीट की हाइट पर टाइल लग रहा होता है, तो हमने फिर इस 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो वो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास टाइल्स के लिए स्क्वायर फीट आ जाएगा। बट अगेन टाइल्स के लिए स्क्वायर फीट नहीं निकाला जाता है, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है स्क्वायर मीटर पे। वो हम कॉस्टिंग वाले टॉपिक पे जाके करेंगे। तो रनिंग फिट का मतलब हो गया हमारी रूम की चार वॉल्स को प्लस करके जो भी आंसर आता है। उसके बाद आ जाता है क्यूबिक फिट। क्यूबिक फिट का मतलब होता है हमारा तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक कोई टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, कोई भी चीज़ है। ठीक है, अब इसकी तीन वैल्यूज कौन सी हैं? हाइट, डेप्थ एंड विड्थ। हाइट, डेप्थ एंड विड्थ। अब हाइट है मिसाल के तौर पे इसकी 2 फीट की, विड्थ है इसकी 2 फीट की, और सॉरी डेप्थ है इसकी
डेप्थ है इसकी 2 फीट की और विड्थ भी इसकी है 2 फीट की। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 CFT। ठीक है, 2 × 2 × 2 8, और ये हो गया हमारे पास CFT। ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा, ये जो क्यूबिक फिट वाली जो बात है, ये मैंने आपको ड्रेसिंग टेबल की सिर्फ एक मिसाल बना के दी है, क्योंकि एक बॉक्स की सूरत बना के देनी थी। अदरवाइज ये ड्रेसिंग टेबल पे हमारे यूज़ नहीं होता। ये यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर, वाटर टैंक के लिए। फ्रिज आप ख़रीदने जाते हैं तो वो क्यूबिक फिट के हिसाब से आपको मिल रहा होता है, तो ये उसमें यूज़ होता है। बट मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ये एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूनिट्स हैं वो आपको बता सकूँ। इनके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो कर सकते हैं। स्क्वायर फिट हमारा फर्नीचर पे यूज़ होता है, रनिंग फिट हमारा फर्नीचर पे यूज़ नहीं होता, क्यूबिक फिट हमारा फर्नीचर पे यूज़ नहीं होता। स्क्वायर फिट का सबसे ज़्यादा यूजेज है हमारे पास। स्कर्टिंग, ठीक है, स्कर्टिंग फरवा क्या, यस सर का डिफाइन तो करा करें सर, कैन यू प्लीज। अच्छा, स्कर्टिंग आपने अपने जहाँ पे भी आप बैठी हुई हैं, आपके लेफ़्ट राइट आप देखें तो आपको ठीक है, लेफ़्ट राइट आप देखें, आपके पास वॉल है कोई, उस वॉल पे देखें जो आपके फ्लोर पे टाइल लगा हुआ है, उसी जैसी कोई चीज़ छोटी सी 4 इंच की, 4 इंचज़ की, 5 इंचज़ की, 3 इंचज़ की, आपके वॉल के साथ में नीचे ज़मीन पे लगी हुई होगी, उसको कहते हैं स्कर्टिंग। अब स्कर्टिंग स्कर्टिंग जो है उसका हम रनिंग फिट लेते हैं। मैं स्कर्टिंग की डिटेल आपको बजटिंग के टॉपिक में बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ रनिंग फिट निकालने का तरीके के लिए स्कर्टिंग की मैंने आपको मिसाल दी है। इसकी प्रॉपर डिटेल जो है वो हम बजटिंग के टॉपिक में करेंगे। नहीं अशद, क्यूबिक फिट जो है वो वार्डरोब्स में यूज़ नहीं होता, वार्डरोब में भी स्क्वायर फिट यूज़ होता है। वार्ड ऐसे बॉक्स बनने पे तो हमारे पास किचन का बॉक्स है, कंसोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वार्डरोब्स हैं, चेस्टर है, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो क्यूबिक में बनती हैं, बट उसको कैलकुलेशन में आप नहीं लाते क्यूबिक पे। हमारे यहाँ कैलकुलेशन जो है क्यूबिक की वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आती है। इंटीरियर फील्ड के अंदर क्यूबिक की कैलकुलेशन नहीं आती, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता ये। आप मेरे ख्याल आप माशाल्लाह फील्ड में ही हैं आपने, और आपका काम भी मेरे ख्याल से वुड से रिलेटेड ही है, तो आपको याद पड़ता है कि किसी कारीगर ने आपसे क्यूबिक फिट पे वार्डरोब का रेट लिया हो, तो स्क्वायर फिट पे रेट लेता है। हाँ, वो एक अलग मैटर है कि अगर आप स्टैंडर्ड साइज से हट के जाते हैं तो वो एक अलग मैटर है, फिर हम उसको उस पे भी हम क्यूबिक फिट पे नहीं जाते, उस पे फिर हम जाते हैं मटेरियल कॉस्ट पे। देखिए, कॉस्टिंग का बजट जो है, टॉपिक जो है ना, वो बहुत डिटेल टॉपिक है, और हम अपनी क्लास के अंदर बहुत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर रहते हैं। बट आपके सवाल मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में आएंगे। उसका रीज़न ये कि आप के पास वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पे आम पब्लिक के पास नहीं होंगे, आपके पास या यहाँ पे 2 3 लोग और जो हैं जो फील्ड में मौजूद हैं। जब हम अपने स्टैंडर्ड साइज से हट के कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे वो वार्डरोब हो, चाहे वो किचन के कैबिनेट्स हो, या कोई और चीज़ हो, तो जब हम वो काम करते हैं तो हम फिर उसके साथ में वैसे भी हमारा जो सही तरीका है कॉस्टिंग निकालने का, बजटिंग करने का, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम वेंडर से काम भी करवा रहे हैं और आउटसोर्स भी कर रहे हैं, तो उसका जो सही तरीका है वो मटेरियल अलग और लेबर अलग। उसके बाद फिर आप उसको स्क्वायर फिट कर उसका आप टोटल टोटल करें और अपने स्क्वायर फिट से कन्वर्ट कर दें, तो फिर आपके पास स्क्वायर फिट का रेट आ जाता है। फिर आपकी मर्जी है कि आप क्लाइंट को पर स्क्वायर फिट पे काम कर रहे हैं, या आप क्लाइंट के साथ भी मटेरियल और लेबर पे काम कर रहे हैं। दोनों तरीकों से हमारी मार्केट में काम हो रहा है। वो कुछ लोग स्क्वायर फिट पे काम करते हैं, कुछ लोग लमसम बता देते हैं कि भाई इतने का काम है आपका, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मटेरियल हम देंगे, लेबर आपकी होगी, तो वो फिर लेबर रेट पे काम होता है। तो 3 4 तरीके का आ रहे हैं मार्केट में, बट क्यूबिक फिट फिर भी हमारा कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा।
क्यूबिक फिट का इस्तेमाल नहीं है बिल्कुल भी। 2 फीट की वार्डरोब है स्टैंडर्ड। इसके बाद अगर मुझे कोई कहता है कि मुझे 2.5 फीट की डेप्थ दे दो, तो ऑब्वियसली मेरी शीट का की वेस्टेज आ गई है। 4x8 की मेरी शीट है। अच्छा, ये भी आप लोग कहीं पे लिख लीजिए कि जब भी हम शीट की बात करेंगे तो 90% या 80% हम कह लें तो हमारी सारी शीट्स जो है वो 4x8 पर आ रही होती हैं। अगर मैं लासानी और चिपबोर्ड वगैरह पे बात करूं तो अब नई शीट्स आ गई हैं जिनके 5x9 के या 9.5 के साइज़ हैं, बट अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, हम जब भी स्टैंडर्ड का वर्ड यूज़ करेंगे ना तो वो बेसिकली स्टैंडर्ड नहीं होता, वो होता है मार्केट प्रैक्टिस। कि मार्केट में किस हद तक काम किस साइजेस पे या रेट्स पे हो रहा है, ज़्यादा काम किस पे हो रहा है। तो वो हम जब भी मार्केट की बात सॉरी स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो मार्केट प्रैक्टिस की बात हो रही होती है। तो उसमें हमारा एक ये चीज़ की थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि स्टैंडर्ड का मतलब पत्थर पे लकीर ना हो जाए कहीं वो। अच्छा, स्कर्टिंग वाली बात हो गई। विच वन इज डेप्थ, काइंडली मेंशन। ये वजह थी जो मैंने ये बॉक्स बना के दिया था ताकि डेप्थ समझ में आए। अ, मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है। ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी डेप्थ हो गई जिसको हम गहराई कहेंगे। और अगर ये मोबाइल जितना भी इसकी हाइट है वो मैं इसकी हाइट नाप लूँगा, या मोबाइल नहीं चलें छोड़ेंगे, बॉक्स टिश्यू का सामने आए, इस पे बात कर लेते हैं। इसमें तीनों डेप्थ सामने नज़र, तीनों साइजेस नज़र आ रहे हैं। विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। विड्थ, हाइट एंड डेप्थ, ये डेप्थ हो गई। जो गहराई है वो डेप्थ हो गई, जो ऊंचाई है वो हाइट हो गई, जो चौड़ाई है वो विड्थ हो गई। शीट्स का जो साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 4x8 होता है। चाहे हम लासानी की शीट ले रहे हैं, चिपबोर्ड की ले रहे हैं, या हम ले रहे हैं फॉल सीलिंग वगैरह की, तो उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है हमारे पास वो होता है 4x8 का। और कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेट करते हुए आपके पास बहुत सारे काम आएंगे। और हम जब मूड बोर्ड बनाएंगे तो तब भी हमारे पास इसके नॉलेज होनी चाहिए है। क्योंकि अभी हम जिस टॉपिक में जाने वाले हैं उसमें आपको साइजेस का, यूनिट्स का पता होना चाहिए, तब जाके आप काम कर सकेंगे। तो कोई सवाल है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो हम टॉपिक पे जा रहे हैं उसमें आपको आज का जो असाइनमेंट होगा वो भी बल्कि वही होगा कि आपने लेआउट बना के लाना होगा और अपनी तरफ से उसके अंदर फर्नीचर भी प्लेस करना होगा।